हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम बात करते हैं भारतीय संविधान से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। देखिए, हम स्टार्टिंग से जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं वही मैंने इसमें वीडियो में लिए हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास की। भारतीय संविधान का विकास का संक्षिप्त इतिहास में 1757 ईस्वी की प्लासी की लड़ाई व 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध को अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का शिकंजा कसा। इसी शासन को अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियां बनी। देखिए, स्टार्टिंग हमारी जो हुई वो प्लासी के युद्ध से हुई। 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था, फिर 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध को अंग्रेजों द्वारा जीत लिया गया। तो तभी इन्होंने क्या सोचा कि भाई अब हम जो कानून है उसका अनुकूल तरीके से निर्माण करेंगे। तो उन्होंने सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बनाया। इस एक्ट में क्या था, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित व नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। दूसरा जो स्टेप था, पहली बार कंपनी के प्रशासनिक व राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। तीसरा, इसके द्वारा केंद्रीय शासन की नींव रखी गई। ठीक है, 3 स्टेप जो थे इम्पॉर्टेंट थे बहुत ज़्यादा रेगुलेटिंग एक्ट के। फिर इसकी विशेषताएं क्या थी भाई कि इस अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। भाई देखो, जो पहले था, पहले बंगाल का गवर्नर ही ओनली बोला जाता था, लेकिन जब से ये रेगुलेटिंग एक्ट स्टार्ट हुआ तो फिर गवर्नर को एक उपनाम जनरल भी इसके साथ ऐड हो गया। प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये काफ़ी एग्जाम्स में, चाहे आपके यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, पीसीएसजे का हो, एपीओ का हो, किसी भी एग्ज़ाम में आपका ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि प्रथम गवर्नर जनरल हमारे कौन थे। तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। फिर 1774 में कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की हमारे जो स्थापना की गई 1774 में की गई। प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे उसके कौन थे, सर एलिजा इम्पे थे। उस समय पे 3 मुख्य न्यायाधीश थे इसमें सुप्रीम कोर्ट में, चैम्बर्स, लिमेंस्टर और हाइट। ठीक है, इसके तहत इंडियन से उपहार, फिर क्या था भाई, रेगुलेटिंग एक्ट के अकॉर्डिंग इंडियन से जो उपहार व रिश्वत ली जाती थी ना अंग्रेजों के द्वारा, वो प्रतिबंधित कर दी गई, बिल्कुल बैन कर दिया गया इस बात को, है ना। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में क्या था, इसमें रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए ये वाला एक्ट बनाया गया। कौन सा, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। जो रेगुलेटिंग एक्ट में मतलब कमियां दिखी तो इनको दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ईस्वी में बनाया गया। फिर पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया। 1784 जो था दोहरे शासन का प्रारंभ था। 1793 का चार्टर एक्ट, मेंबर्स के जो वेतन थे वो इंडियन राजस्व में से दिए जाने लगे। अब देखिए, फिर उसके बाद 1813 का चार्टर एक्ट आया। इसमें कंपनीज के अधिकार पत्र को 4 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। फिर 1833 का चार्टर एक्ट था। इसमें क्या था, विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब बात आती है हमारे भारतीय संविधान की। देखिए, हमारा जो भारतीय संविधान था इसको बनने में लगा समय व खर्च, हमारे भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने व 18 दिन लगे। इसमें जो बहस चली वो 114 दिनों तक चली टोटली। और इसमें खर्चा और कुल व्यय कितना था, 63,96,729 रुपये का उस समय के। संविधान सभा द्वारा पारित जो प्रथम जो हमारी सभा थी वो 26 नवंबर 1949 को हुई। उस समय कुल अनुच्छेद हमारे 395 थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। और हमारा संविधान लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनाया गया
और संविधान सभा के जो उस समय के अस्थायी अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। और स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, जो कि कौन थे? हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे। देखिए, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज था उसको अपनाया गया 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। और हमारा राष्ट्रीय गान था उसको कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की। कब? 26 जुलाई 1947 को। चलिए स्टूडेंट, थैंक्स।